लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को हुई आरपी सेल की कमेटी की पहली बैठक में पार्षद सदस्यों ने कमेटी के अंतर्गत आने वाली कार्यों की जानकारी का मुद्दा उठाया और कहा कि अधिकारी हमें बताएं कि लाभकारी परियोजना जिसे आरपी सेल के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं ताकि निगम की आर्थिक हालात को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। आरपी सेल के अध्यक्ष अपर्णा गोयल ने कहा कि लाभकारी परियोजना के तहत जो भी कार्य होते हैं उसकी जानकारी जल्द से जल्द पार्षद सदस्यों को दिए जाने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है ताकि उन कार्यों में समिति के सदस्य अपना सुझाव देकर उसे और बेहतर करने में अपना सहयोग दे सकें। देखिए, आज हमारी लाभकारी परियोजना समिति जिसे आरपी सेल कहा जाता है उसकी पहली मीटिंग थी और इस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा कि लाभकारी परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी जो आयोजन हैं वो पार्षदों को बताए जाएं, लिखित रूप में दिए जाएं और अधिकारियों ने इस बात की वो की कि हाँ, जितने भी हमारे यहाँ कियोस्क चलते हैं या पार्किंग चलती है या हम सेलुलर टावर्स ऑन व्हील्स इसके माध्यम से भी राजस्व एकत्रित करते हैं, उन सब की पूरी जानकारी लोकेशन के साथ अपने सभी पार्षदों को लिखित रूप में भी देंगे। देखिए, हमने जहाँ पर पार्किंग विजिट की थी वहाँ पर हमने 2 पार्किंग पे ज्यादा खामियां पाई थी, जिसमें से एक पार्किंग पे तो लोडिंग अनलोडिंग चल रही थी, उसके ऊपर 1.5 लाख की जुर्माना हमने लगाया है। एक पार्किंग थी जहाँ पर वो ना तो वर्दी थी, ना पता लग रहा था ये कौन है और वो 100 रुपए की पर्ची काट रहा था, चाहे 5 मिनट गाड़ी खड़ा करो चाहे 24 घंटा गाड़ी खड़ा करो। उसको भी 60,000 का हमने चालान दिया है, उससे चालान काटा है। अभी एक बार ये हो चुका है, अगर दूसरी विजिट पे जब हम जाएंगे हमें तब भी वो मिला, फिर चालान काट के तब उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ये चीज प्रक्रिया के तहत होती है, अगर टेंडर प्रक्रिया से मिलता है तो उसका कैंसिलेशन भी प्रक्रिया के तहत होगा। ये प्रोसीजर है और जो प्रोसीजर हमारे आरपी सेल कमेटी के एडिशनल कमिश्नर अमित भारद्वाज जी और बालियान जी जो प्रोसीजर देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग पूरी सतर्कता बरतते हुए स्थानीय जो निगम पार्षद हैं उन्होंने कई बार यहाँ लेटर लिखा, 3 साल से लेटर लिखा जा रहा है, कमिश्नर को भी उन्होंने दिया है। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, बहुत जल्दी आपको ये न्यूज मिलेगी कि उसका टेंडर कैंसिल कर दिया गया है, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उन्होंने आत्महत्या की भी धमकी दी थी। भाई साहब देखिए, नए जो बात हुई थी वहां पर अब वहां पर नहीं पार्किंग हो रही है, वहां दीवार लगा दी गई है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अभी भी पार्किंग हो रही है, अगर वो अभी भी हमारे क्षेत्रफल से ज्यादा ले रहा है, आप यकीन मानिए हमारा निगम बिल्कुल सच्चाई ईमानदारी के साथ उसे कैंसिल करेगा। मैम, विपक्ष का आरोप है कि आप लोग जो पार्किंग माफिया है उससे बीजेपी मिली भी है, जिसके वजह से एक आदेश नया पारित किया गया है कि 2 साल एक्सपीरियंस के बाद ही टेंडर ले सकता है कोई। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल कहना गलत है कि बीजेपी मिली हुई है। अगर कोई चीज अच्छी होने जा रही है, अगर हमने एक्सपीरियंस का क्लॉज रखा है तो किसी कारण से रखा होगा। लेकिन अगर क्या कारण है मैडम? कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई पार्किंग ठेकेदार है और वो बिना किसी उसके हमारे पैसा नहीं दे रहा, डिफॉल्टर हो गया, उसके बाद वो AB+ कंपनी बना के दोबारा से टेंडर प्रक्रिया में आ जाए, उसको रोकने के लिए से 2 साल की एक्सपीरियंस का क्लॉज दिया गया था और ये क्लॉज सोच समझ कर दिया गया था। लेकिन अभी भी यदि लगता है कि ये ठीक नहीं है और हमारी लाभकारी समिति में प्रस्ताव भी रखा गया है कि इस क्लॉज को हमें देखना चाहिए, क्योंकि निगम की स्थापना से अब तक ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, तो हम इसे रिव्यू करेंगे और नए लोग पार्किंग में हिस्सेदारी कर सके, हमारे राजस्व को बढ़ाने में हमें सहायक हो सके, इसके लिए इस क्लॉज को भी हम लिवरेज देने की प्रयास करेंगे।